अब आप देखोगे कि ये भारत का ईस्ट है और ये भारत का वेस्ट है कि नहीं है? तो ये अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, ये गुजरात वाला एरिया है, तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। अब एक डिग्री जा रहा है 68 डिग्री, एक जा रहा है 97 डिग्री। अब आप कहोगे ये लॉन्गिट्यूड ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है और ये जो लॉन्गिट्यूड है ये वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, क्योंकि ये ईस्ट में है ये वेस्ट में है, बात खत्म हो गई हमारी। पर क्या ये सही होगा? नहीं, आपने सवाल गलत कर दिया और इसी से आपके नंबर कट गए। लास्ट क्लास हमारी हुई थी अक्षांश रेखाओं के बारे में, लैटिट्यूड के बारे में। आज लॉन्गिट्यूड पढ़ रहे हैं, उसी का ये सेकंड पार्ट आप कह सकते हो, क्योंकि देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा हम लोग साथ में पढ़ते हैं। अक्षांश रेखा हमारे हो चुका है, मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक होगा पार्ट 1 का, आप लोग वहां से देख सकते हैं अगर नहीं देखा है। देशांतर आज पढ़ रहे हैं। देखिए, अक्षांश के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि अक्षांश रेखा जो होती है वो हमारी पृथ्वी पे ऐसे होती है, हॉरिजॉन्टली, है ना, ऐसे ऐसे करके, और इनकी जो परिधि है, मतलब जो घूम करके ऐसे आते हैं, बीच में लॉन्गिट्यूड सबसे बड़ी होती है, लॉन्गिट्यूड सबसे बड़ी होती है। उसके जितना ऊपर जाते हैं, क्योंकि जो अर्थ हमारी स्फेयर है, ऊपर का एरिया कम होता जाता है, तो ऊपर की जो लंबान है, उसकी जो दूरी है वो छोटी होती चली जाती है। बीच में सबसे बड़ी दूरी आएगी, ऐसे करके जाएगी, फिर ऊपर आके छोटी होती चली जाएंगी, क्योंकि ऊपर कम होता चला जाता है एरिया। कोई भी गोल चीज का अंडा ले लो, अंडे पे बीच में गोला बनाओ ऐसे करके, वो ज्यादा बड़ा बनेगा, फिर उसके ऊपर बनाओ, फिर उसके ऊपर बनाओ, फिर उसके ऊपर बनाओ, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ करके, तो आप देखोगे ऊपर लाइन छोटी छोटी बनती चली जाएंगी, तो उनकी दूरी कम होती चली जाएगी। तो सबसे बड़ी लॉन्गिट्यूड बताया था मैंने, इक्वेटर है जो 0 डिग्री पे जाती है, ये पढ़ा दिया था आपने। ये मौसम के लिए होता है, टॉरिड जोन क्या होता है, टेम्परेट जोन क्या होता है, मैंने पढ़ा दिया था आप लोगों को। बाकी जो एडवांस में आर्कटिक सर्कल क्या है, अंटार्कटिक सर्कल क्या है, ये जब थोड़ी एडवांस क्लास इसकी होगी, अभी आप बेसिक लेवल पे समझ लेते हैं इसको, फिर जब एडवांस क्लास होगी तब हम लोग इसकी बात कर लेंगे कि आर्कटिक सर्कल क्या होता है, अंटार्कटिक सर्कल क्या होता है, उन सब की बात हम लोग कर लेंगे। आज एक बेसिक क्लास लॉन्गिट्यूड के बारे में है, और लॉन्गिट्यूड को जब हम पढ़ रहे हैं तो लॉन्गिट्यूड हम किस लिए पढ़ते हैं? लॉन्गिट्यूड हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे धरती पर जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो पूरा लॉन्गिट्यूड से होता है। मसलन आपके यहाँ अभी घड़ी में बज रहा है 7:10 हो रहा है। मैंने ये पहले क्लास में जब ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन बताया था तो उसमें बताया था कि आप किसी का भी मोबाइल उठा करके देखोगे, आप देखोगे सबके मोबाइल में बराबर से टाइम हो रहा होता है। जैसे उनके मोबाइल टाइम चेंज होगा, 5:30 हो रहा है, 5:31 होगा, वैसे दूसरे मोबाइल में 5:31, तीसरे मोबाइल में 5:31, पूरे देश भर में 5:31 हो जाएगा। क्यों? कैसे मैनेज हो रहा है? सबकी घड़ियों में आप 24 घंटे कैसे मैनेज करते हो? घड़ियों में टाइम कैसे मैनेज होता है पूरी दुनिया में? क्योंकि आप जान रहे हो, जब मैंने आपको अक्षांश रेखाएं पढ़ाई है, लैटिट्यूड पढ़ाया है, तब आपने एक चीज समझी होगी कि इस दुनिया में हर जगह ना मौसम एक जैसा होता है और दिन रात भी अलग अलग होते हैं। हमारे यहाँ दिन है तो कहीं रात होगा, हमारे यहाँ रात हो कहीं दिन होगा, ऐसा होगा ना। तो अगर हमारे यहाँ दिन के 12 बजे तो उनके यहाँ रात कितने बज रहे होंगे, उनके यहाँ रात का क्या समय हो रहा होगा, ये सारी चीजें आप पढ़ते हो लॉन्गिट्यूड में कि टाइम मैनेजमेंट कैसे हो रहा है हमारे देश में। हमारे देश का मतलब पूरी दुनिया के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में आती है। ज्योग्राफी भी दो तरह की पढ़ते हैं हम लोग, एक होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी, क्या होता है? वर्ल्ड जियोग्राफी होता है, और एक होता है इंडियन ज्योग्राफी। क्या होता है? हाँ, एक होता है इंडियन ज्योग्राफी, एक होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग वो चीजें पढ़ते हैं जो पूरी दुनिया के लिए जरूरी होती है। जैसे आपने ब्रह्मांड पढ़ा, जैसे आपने सोलर सिस्टम पढ़ा। अब सोलर सिस्टम पूरी दुनिया में एक ही जैसा पढ़ाया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ भी पढ़ाया जाएगा 8 ग्रह हैं, अमेरिका में भी पढ़ाया जाएगा 8 ग्रह हैं, रशिया में भी 8 ग्रह पढ़ाए जाएंगे, सब जगह 8 ही ग्रह होंगे। सब जगह यही बताया जाएगा कि पृथ्वी पे जीवन है, सब जगह यही पढ़ाया जाएगा कि प्लूटो हटा दिया गया है। तो जितना भी आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं उसमें आप देखेंगे ब्रह्मांड के बारे में पढ़ रहे हैं, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सब वर्ल्ड ज्योग्राफी में पूरी दुनिया के लिए पढ़ते हैं। तो देशांतर से, लॉन्गिट्यूड से सिर्फ और सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का टाइम निकाला जाता है। ठीक, क्या होता है समझ लीजिए। ये पृथ्वी है, आप जान रहे हो लैटिट्यूड्स लेटे होंगे,
लैटिट्यूड रिलेटिव लाइन को कहते हैं। आसान होता है याद करना, लोग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में कंफ्यूज जाते हैं कि लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है। लॉन्गिट्यूड वो है जो लेटा हुआ है, लैटिट्यूड वो है जो खड़ा है, इंसान कंफ्यूज हो जाता है। सबसे आसान क्या है, लैटिट्यूड लेटी हुई लाइन लैटिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड जो लॉन्ग है, लॉन्ग मतलब लंबा होता है ना, इससे लॉन्ग, तो सीधी खड़ी हुई लॉन्ग, और लेटी लैटिट्यूड, तो लॉन्ग और लेटी, तो ये लेटिट्यूड और ये लॉन्गिट्यूड, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक, दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि एक गोले में 360 डिग्री होता है। जैसे ये गोला है, जब मैं मैथ्स की क्लास पढ़ाऊंगा आप लोगों को तो डिग्रीज वगैरह मैथ्स की में एंगल्स वगैरह सब आप पढ़ोगे धीरे धीरे। एक अकेले हम हैं, सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, चैप्टर बहुत सारे हैं, क्लास बहुत सारे हैं, एनसीईआरटी बहुत बड़ी है, उसके बाद का सिलेबस बहुत बड़ा है, तो धीरे धीरे सब कवर करेंगे। करना क्या है, बस साथ में बने रहना है, ठीक है, पढ़ते चलना है आपको, सारी चीजें पढ़ते चलिए। ये मत सोचिए कि ये मेरा नहीं है, ये उसका नहीं है। क्लास आप जितना रिवाइज करोगे अपने आप को, आप उतने बुद्धिमान बनते जाओगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बुद्धिमान बनने के लिए सबसे जरूरी क्या है कि आपको रिवाइज करते चलना है। आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, डजंट मैटर, व्हाट डज मैटर इज कि आपको रिवाइज करते चलना है, ये सब चीजें याद करते चलनी है। ये अगर आप भूल गए हो तो पढ़ाई का कोई उद्देश्य, कोई महत्व नहीं है आपकी जिंदगी में, तो इसको भूलना नहीं है। क्या होता है आप जानते हो, 90 डिग्री 90 डिग्री ऐसे स्ट्रेट रहता है, जैसे ये है, ये है, तो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री और 90 डिग्री, कितना 180 और 180 विल बी 360 डिग्री, है ना। तो एक गोले में आप देखोगे, हमारे जैसे कंपास होता है, मोबाइल में सबके पास कंपास होगा। वीडियो को देखने के बाद क्या करेंगे आप लोग, कंपास खोलेंगे और जिधर भी नॉर्थ दिखा रहा होगा उधर मोबाइल का अपना एंगल कर देंगे, एंगल कर देंगे मोबाइल का। देखेंगे 0 डिग्री लिख करके आ रहेगा, ऐसे 0 डिग्री लिख, जिधर भी नॉर्थ होगा उधर 0 डिग्री लिख करके आ रहेगा। और उसके बाद आप मोबाइल को ऐसे तो घुमाना शुरू करिए। आप मोबाइल को घुमाओगे तो मोबाइल आपका ये नॉर्थ दिख रहा है आपको, फिर मोबाइल जब यहां पर आएगा तब आपका कितना घूम जाएगा, यहां से यहां तक 90 डिग्री घूम जाएगा। फिर यहां से यहां जब आप जाओगे साउथ में, फिर 90 डिग्री घूम जाएगा। फिर जब यहां से यहां आओगे फिर 90 डिग्री घूम जाएगा, और फिर यहां से यहां जाओगे फिर 90 डिग्री घूम जाएगा। टोटल 360 डिग्री आप घूम जाओगे। 360 का मतलब होता है गोल ऐसे घूम करके, जहां से आपने पेन शुरू किया था, जैसे मैंने एक गोला बनाया, ये यहां से ये ऐसे घूम करके गोला आया, और ये पूरा 360 कहलाता है। गोला चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी बहुत बड़ी है, पृथ्वी भी जो गोल है वो 360 डिग्री ही गोल है। तो गोल आप कोई भी चीज लोगे वो 360 डिग्री का ही कोण बनेगा, उसमें 360 एंगल का होगा। इसीलिए जो मेरा पढ़ाने का तरीका आप जान रहे हो, मैं पढ़ाता हूं 360 एंगल पे। मेरा पढ़ाने का जो मकसद है और जो मेरा पढ़ाने का तरीका वो ये है कि आप अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी के साथ उसमें हिस्ट्री भी आ जाए, उसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी आ जाए, ताकि आप सारे सब्जेक्ट्स को आपस में कनेक्ट कर सको। अगर आप सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करके पढ़ते हो तो आपको पढ़ाई इंटरेस्टिंग भी लगती है, प्लस मजा भी आता है, नॉलेज भी बढ़ती है। वरना ये ज्योग्राफी इतना बोझ लगती है पढ़ते में, अगर आप सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ते हो, कि आपका सर दर्द हो जाएगा ज्योग्राफी पढ़ते समय। हिस्ट्री पढ़ते समय आपका दिमाग एकदम भ्रष्ट हो जाएगा कि भाई क्यों पढ़ रहे हैं, इतनी डेट्स हम क्यों पढ़ रहे हैं। लेकिन जब हिस्ट्री को आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, हिस्ट्री को आप ज्योग्राफी के साथ, हिस्ट्री को आप कंडीशंस के हिसाब से पढ़ोगे, हिस्ट्री पढ़ने में मजा आएगा। साइंस पढ़ने में मजा आएगा जब साइंस को आप प्रैक्टिकल के साथ पढ़ोगे, साइंस को आप ज्योग्राफी से कनेक्ट करोगे, साइंस को आप हिस्ट्री से कनेक्ट करोगे, आपको मजा आएगा। तो ये अप्रोच होती है 360 अप्रोच। तो मेरे पढ़ाने का तरीका 360 अप्रोच का है कि आप लोग पढ़ोगे तो आपको सब्जेक्ट आपस में कनेक्ट करने पड़ेंगे, और कनेक्ट करके पढ़ लोगे मजा आ जाएगा पढ़ाई में। मैं समझ में आ रही है? तो किसी भी गोले में 360 का एंगल बनता है। तो 360 बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे हो, कोई चीज सुन रहे हो, कोई चीज समझ रहे हो, तो आपको क्या करना है, उस मुद्दे को, उस टॉपिक को 360 एंगल पे कवर करना है। उसकी अच्छाई जाननी है, उसकी बुराई जाननी है। तो डायरेक्शंस होते हैं, आपको आपने पढ़ा होगा 4 डायरेक्शन पढ़े होंगे आपने, है ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। इसके अलावा 4 डायरेक्शन और होते हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, है ना।
ये 8 डायरेक्शन आप पढ़ोगे, ये 8 डायरेक्शन का मतलब है कि ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, सारे 45 डिग्री के बनेंगे, क्योंकि 90 का आधा हो गया, सब 45 डिग्री के बन रहे हैं। जब भी आप किसी टॉपिक को समझ रहे, मान लीजिए ये आपका टॉपिक है, कोई भी टॉपिक, ये टॉपिक है आपका, चाहे वो करंट अफेयर्स रिलेटेड हो, आप जैसे चंद्रयान पढ़ रहे हैं तो चंद्रयान की खासियत क्या है, चंद्रयान की कमियां क्या हैं, चंद्रयान लॉन्च करने में भारत को क्या फायदा, दुनिया को क्या फायदा, क्या नुकसान है, सब कुछ आपको 360 एंगल पे कवर कर लेना है। उसके बाद एक कंक्लूजन निकालना है, एक निष्कर्ष निकालना है, और उस निष्कर्ष पे अपनी राय दे देनी है कि हमने ये पढ़ा है, हमको ये पता है। क्योंकि जब आपको पढ़ने की आदत होगी, जब आपको समझने की आदत होगी, तब आप बेहतर तरीके से किसी भी चीज का विश्लेषण कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि आपको जिसने जो बता दिया, बहका दिया, आप बहक गए। कोई भी टॉपिक हो, करंट अफेयर्स में कई ऐसे टॉपिक आएंगे, आपको लोग समझाएंगे कुछ और कहेंगे कुछ और होगा कुछ। ये नहीं करना है। आपको करना क्या है, आपको पढ़ना है और पढ़ करके समझना है कि हाँ, हमने पढ़ा है कि ये एंगल ऐसे कवर होता है, ये जो आप बता रहे हो ये चीज सही नहीं है। उसके लिए क्या करना होगा, पढ़ना होगा। पढ़ाई को जितना टाइम दोगे उतना मजा आएगा पढ़ने में। तो क्या होगा, ये 0 डिग्री पे जा रहा है। ऐसे ही एक प्राइम मेरिडियन लाइन जाती है, ग्रीनविच मीन टाइम, एक ग्रीनविच एक जगह है, कहां पर, लंदन में, वहां से 0 डिग्री देशांतर जाती है। आपने पढ़ा है लैटिट्यूड के बारे में, लेटिव मिलानो के बारे में आपने पढ़ा है, कितनी है ये, 181 है ना, कितनी है ये, 181 आपने पढ़ी हुई है इसको। 90 ऊपर, 90 नीचे, 80, 180 और एक बीच में 181, 181। ये क्या है, लैटिट्यूड्स है। ये लैटिट्यूड्स 181 क्यों है, इसलिए है क्योंकि आप जानते हो, मैंने अभी पढ़ा है कि एक गोले में 360 का एंगल बनता है। 0 डिग्री को हटा दो, 180 लाइन है, 90 ऊपर 90 नीचे, 180 प्लस 180 कितना होता है, 360 होता है। ये भी 360 होनी चाहिए थी, लेकिन ये 360 इसलिए नहीं है क्योंकि ये अगर आगे से शुरू, इधर से शुरू होती है तो पीछे जाकर घूम करके जो आती है वो एक ही लैटिट्यूड आती है, वो दूसरी लैटिट्यूड नहीं होती है। एक लैटिट्यूड क्या होता है, इस पॉइंट से शुरू होगा, यही लैटिट्यूड पीछे से घूम करके और इधर से साइड से आकर के यहाँ आके खत्म हो जाएगा, ये एक ही माना जाता है। इसलिए जब पूरा गोला कंप्लीट करता है तो ये एक ही लाइन पीछे से आके कवर करती है, इसलिए ये आधी है। लेकिन लैटिट्यूड में क्या, लॉन्गिट्यूड में क्या होता है, ये लाइन यहां से यहां आई 0 डिग्री, यहां पे आके खत्म रहेगी। ये नॉर्थ पोल टू साउथ पोल चलती है, ध्यान रखिएगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे आके खत्म हो जाएगी। इसके पीछे जो दूसरी आएगी वो दूसरी लाइन होगी, सेम लाइन नहीं। जैसे लैटिट्यूड ये गई, ये पीछे से घूम करके यहां आ गई, यही आ जाएगी, लेकिन ये ऐसे जाके घूम के पीछे से यही नहीं आएगी, पीछे दूसरी आ जाएगी ये। इसलिए ये 180 प्लस 180 हो जाती है, इसलिए ये जो लाइन है ये है 360। तो आपको एक चीज याद रखनी है, ये टर्म्स है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि लैटिट्यूड 180 होती है प्लस एक 0 डिग्री मान लेते हैं तो 181 होती है। कितनी होती है, 180 प्लस 1 इज इक्वल टू 181। अगर हम 0 डिग्री को मिलाएंगे, नहीं मिलाएंगे तो 180 है। 180 प्लस 180 360 होता है, क्योंकि 360 एक एंगल बनता है गोले का। लेकिन जो लॉन्गिट्यूड है वो नॉर्थ पोल से शुरू होंगी, साउथ पोल पे आके खत्म हो जाएंगी। और ये चलती कैसे, खरबूजा देखा है, खरबूजा, खरबूजा देखा आप लोगों ने, अरे कोई यस सर बोल दो भाई, देखा है, ऐसे होता है खरबूजा। खरबूजा लाइन देखी होंगी इसी तरह की रहती है, लॉन्गिट्यूड्स है वो। और लॉन्गिट्यूड्स में मैंने आपको लैटिट्यूड में बताया था, एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड के बीच में मतलब एक km का डिस्टेंस होता है। 111 किलोमीटर का डिस्टेंस लगभग माना जाता है, कहीं 11.32, कहीं 11 पॉइंट कुछ और मिलता है, लेकिन राउंड ऑफ करेंगे तो कितना रहता है, 111 किलोमीटर का समय डिस्टेंस होता है इसके और इसके बीच में। सेम उतना ही डिस्टेंस होता है एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड के बीच में, 111 किलोमीटर का डिस्टेंस आता है बीच में। ये सब नोट्स बनाएंगे आप लोग, ध्यान रखिएगा, नोट्स बनाएंगे, टेस्ट होगा। कितने हो जाएंगी, 111 किलोमीटर का डिस्टेंस है एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड के बीच में। आप जान रहे हो, मैंने आपको पढ़ा है कि सबसे बड़ी जो लैटिट्यूड है वो है 0 डिग्री। जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे तो इनका जो एक
एरिया है वो छोटा हो जाएगा, जो इनकी लेंथ है वो कम होती चली जाएगी, ऊपर आकर के छोटा होता चला जाएगा गोला, तो ये कम होती जा रही है। तो डिस्टेंस जो है वो कम हो रहा है इनका ऊपर जाते हुए, क्योंकि जैसे अंडा है, अंडे में बीच में एकदम गोला बनाओगे तो बड़ा बनेगा, ऊपर छोटा, उससे छोटा, छोटा छोटा ऊपर, और जब ऊपर ही बनाओगे एकदम तो जरा सा बनेगा। वैसे क्या होता है, इनके बीच में जो ये दूरी है 111 किलोमीटर, ये यहां से यहां की दूरी मानी जाती है, ये वाली जो दूरी है। लेकिन आप देखोगे यहां कितना कम है, देखो है कि नहीं है कम। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे इसका डिस्टेंस जो है वो कम होता चला जाता है, क्योंकि ये ऐसे करके आई हुई है, ऐसे करके आई हुई है, ऐसे करके है ना। तो यहां दूरी ज्यादा है, देखो यहां दूरी कम है, यहां दूरी कम है, ठीक। तो ध्यान रखना है 111 किलोमीटर ये वाली दूरी है, और लगातार ऊपर जाएंगे तो कम होती चली जाएगी, लगातार नीचे आएंगे तो भी कम होती चली जाएगी। बीच में ये बराबर की दूरी मिलेगी हर जगह पर, लगभग 111 किलोमीटर हर जगह। तो आप देखोगे ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, है ना, ऐसे फिल्टर कर लेंगे, हम स्ट्रेट बना रहे हैं। तो यहां से एक लाइन चलेगी लॉन्गिट्यूड की, इधर जाएगी, फिर ऐसे करके पूरा बनेगी, है ना। ये जो 0 डिग्री लाइन है, प्राइम मेरिडियन जो हमारी लाइन है, इस देखो आप जानते हो ना, ये ईस्ट है पृथ्वी का, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। एक चीज और ध्यान रखिए, डायरेक्शन बनाते समय जब मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगा आप लोगों को, जब मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा, रीजनिंग पढ़ाऊंगा, और रीजनिंग के लिए आप लोग को करना क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इतना आपको आना चाहिए बेसिक जो है। कि अगर हमको 500 डिवाइड बाई 3 करना है, 2000 डिवाइड बाई 5 करना है, तो आपको पता होगी कैसे होगा, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है कैसे होगा। तो रीजनिंग में कई तरह की चीजें आती है, कहीं कहीं जगह मैथ्स थोड़ी बहुत अप्लाई करनी होती है। रीजनिंग होता बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस करोगे बहुत आसान होता है, उसमें बहुत सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उसमें सीटिंग अरेंजमेंट आता है कि ये यहाँ बैठा है, वो वहां बैठा है, तो इसके बीच में कौन बैठा होगा। दिमाग बहुत खपता है, टाइम बहुत लगता है, लेकिन रीजनिंग आप लोग को पढ़नी पड़ेगी और रीजनिंग के सवाल आप लोग करोगे, ठीक। तो करना क्या, अगर आपको प्लस मल्टीप्लाई माइनस और डिवाइड नहीं आता है तो आप कमेंट करोगे, ताकि मैं उसकी वीडियो बना के डाल दूं, क्योंकि जब मैं ये पढ़ाऊंगा तो मैं ये मान के चलूंगा कि आपको ये 4 चीजें आती हैं। नहीं आता है तो कमेंट करिए, ताकि मैं आप लोगों को सिखा दूं, ठीक है। डायरेक्शन जब आप रीजनिंग बनाओगे, एक चीज ध्यान रखना है कि आपको कहीं भी ईस्ट ले लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, चारों एक प्लस बना लेना है। पहले डायरेक्शन के क्वेश्चंस पे आते हैं ना, कि एक आदमी था, उसने पूर्व की दिशा में चलना शुरू किया, फिर वो इतना चल करके दक्षिण की तरफ मुड़ गया, फिर वो अपने दाहिने ओर मुड़ा, इधर चला 5 किलोमीटर, फिर वो अपने बाएं तरफ मुड़ गया, फिर वो 4 किलोमीटर चला, फिर उसने अपने दाहिने तरफ मुड़ करके 4 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ करके वो 8 किलोमीटर चला, फिर वो वापस घूमा और वो 12 किलोमीटर चला। अब वो किस दिशा में खड़ा है, दिमाग का दही हो जाएगा। क्या करना होता है, तुरंत डायरेक्शन बना लो, कहीं भी ईस्ट लिख लो, ये पूरा जो है कहीं भी ईस्ट लिख लो के काम चल जाएगा। अब आपको सुन सर कहीं भी ईस्ट लिख लेंगे तो कैसे डायरेक्शन, हम डायरेक्शन कैसे समझेंगे, क्वेश्चन में डायरेक्शन कैसे बनना होता है। कहीं भी आप ईस्ट लिख लो, मान लो यहाँ पे ईस्ट लिख लिया आपने, तो मैंने आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पढ़ाया हुआ है। क्लॉकवाइज क्या होता है, ये घड़ी है, ठीक है, एक छोटी सुई होती है, एक बड़ी सुई होती है, और एक मिनट की सुई होती है, सॉरी सेकंड की सुई होती है। सेकंड की सुई कैसे चलती है, टिक 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 ऐसे चलती है ना, ऐसे 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 चलती है। सेकंड की सुई भी 360 डिग्री घूमती है, पता है बात आपको। जब अभी आपके एडवांस हो जाएंगे, ये रीजनिंग के क्वेश्चन जब एडवांस हो जाएंगे, तब आप उसमें पढ़ोगे कि घड़ी अगर इतना बज रहा है, उसके बाद इतना बजेगा, तो घड़ी कितने डिग्री घूम जाएगी, घड़ी की सुई कितने डिग्री घूमेगी तब इतना बजेगा। इस तरह के सवाल आएंगे एडवांस जब आप रीजनिंग सीखोगे। अभी बेसिक रीजनिंग शुरू करेंगे, फिर एडवांस रीजनिंग पे जाएंगे। लेकिन करना क्या है, डेली वीडियो देखना, नोट्स बनाना है, वरना फिर कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, रिवीजन के बिना कुछ होता नहीं। तो घड़ी की सुई आप देखोगे ऐसे 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 करके घूम रही होती है। ये जो है इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, किसी भी डायरेक्शन को ऐसे करना क्लॉकवाइज कहलाता है।
इसके अगेंस्ट वापस ऐसे करना एंटी क्लॉकवाइज कहलाता है। तो जब भी कोई आपसे टर्म बोलेगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, तो आप कहोगे अगर क्लॉक जिस डायरेक्शन में सेकंड की सुई चलती है, ऐसे करके घड़ी चलती है जिस डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। उसकी विपरीत दिशा में बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, वामवर्ती। जैसे आपने देखा होगा कई लोग नजर उतारते हैं, ऐसे ऐसे करके उतारते हैं, कई लोग ऐसे ऐसे उतारते हैं, उल्टा घुमाते हैं, कई ऐसे नहीं घुमाया जाता है, कुछ लोग मतलब उल्टा कहां घुमा दिया। एंटी क्लॉक नहीं घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाना है। कुछ लोग कहते हैं नहीं एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होता है। तो आप अगर यहां से ऐसे स्टार्ट कर रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, यहां से ऐसे स्टार्ट कर रहे हो तो क्लॉकवाइज जा रहे हो। अगर वीडियो में तो उल्टा दिख रहा होगा, है ना। क्लॉक कैसे चलेगी वीडियो में, ऐसे चलेगी, इधर से क्लॉक चलेगी और इधर से एंटी, वापस ऐसे एंटी क्लॉक जाएगा क्योंकि वीडियो उल्टी बन रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि घड़ी जिस दिशा में चल रही है वो क्लॉकवाइज है, घड़ी उसके विपरीत चलेगी तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो आपको जब डायरेक्शन बनाना है, जैसे हमने ये डायरेक्शन कैसे बनाया होगा, हमने इधर ईस्ट लिख दिया, इधर वेस्ट लिख दिया। अब सवाल ये है हमने ये कैसे बनाया होगा, हमने इधर ईस्ट लिख दिया, इधर वेस्ट लिख दिया। अब यहाँ भी साउथ हो सकता था, यहाँ भी साउथ हो सकता था, क्योंकि पृथ्वी है, कहीं भी साउथ हो सकता है। हमने साउथ यहाँ कैसे लिखा, और ये डायरेक्शन 100 नहीं 500% सही है, 500% ये डायरेक्शन सही है, कोई गलत नहीं साबित कर सकता है डायरेक्शन को। कैसे, क्योंकि डायरेक्शन बनाते समय एक चीज का ध्यान रखना है आपको, जिधर ईस्ट है, ईस्ट के क्लॉकवाइज में करना क्या है आप लोगों को, जैसे ईस्ट है तो ईस्ट कहीं भी लिख दीजिए, उसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साउथ लिख दीजिए। जैसे आपने यहाँ पे ईस्ट लिखा है, इसका क्लॉकवाइज क्या होगा, ईस्ट के बाद क्लॉकवाइज कहां पर आएगा, 90 डिग्री पर, यहां पे आएगा। क्लॉक ऐसे चलेगी ना, ऐसे करके। यहां से जाने के बाद जब आप यहां पहुंचोगे तब ये आ रहा है क्या, 90 डिग्री। तो ईस्ट के बाद 90 डिग्री पे बना दीजिए साउथ को। डायरेक्शन आपका पूरा बन गया बस इन्हीं दोनों के साथ। क्यों, क्योंकि ईस्ट के अगेंस्ट हमेशा वेस्ट आएगा, साउथ के अगेंस्ट हमेशा नॉर्थ आएगा। ये डायरेक्शन कंप्लीट। ये डायरेक्शन कभी गलत नहीं हो सकता आपका। अगर आपने बता दी ये बना दिया, अब आपने ईस्ट तो यहाँ बना दिया, अब आपको ये नहीं था साउथ यहाँ है कि यहाँ, साउथ यहाँ बना दो, नॉर्थ यहाँ बना दो और वेस्ट यहाँ बना दो। अब ये डायरेक्शन गलत है क्योंकि आप अच्छा देखो, ईस्ट इधर, वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसको रखोगे, देखो ईस्ट इधर आ गया, वेस्ट इधर आ गया, साउथ उधर चला गया, नॉर्थ उधर चला गया, उल्टा हो गया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, सीख गए, डायरेक्शन कभी गलत नहीं होगा, ध्यान रखना। इसलिए बहुत ध्यान सुनो क्या होता है। ईस्ट यहां बनाया आपने, अब बताओ साउथ कहां जाएगा, यहां बनना चाहिए, यहां बनना चाहिए, हाँ कहां बनेगा बाबू बताओ, ऊपर बनेगा कि नीचे बना दें, ऊपर बनेगा। क्यों, यहाँ ईस्ट बनाया था तो नीचे बनाया था हमने, इसकी क्लॉकवाइज बनेगा। अच्छा यहां बनाया था तो इसमें कोई डिफरेंस आ गया क्या, इधर बना था तो साउथ यहाँ पे हो जाएगा, ईस्ट के क्लॉकवाइज बनेगा, है ना। तो क्लॉकवाइज का मतलब इधर जाना पड़ेगा, घड़ी तो ऐसे चलती है तो उल्टा हो जाएगा, इधर जाएंगे हम ईस्ट के बाद तो यहाँ साउथ बना देंगे, साउथ के अगेंस्ट में नॉर्थ आ जाएगा, यहाँ वैसा रहेगा। अभी डायरेक्शन 100% सही है, गुड। तो आपको इससे मतलब नहीं है कि आपने ईस्ट कहां बनाया है, आप ईस्ट कहीं भी बना दो, यहां बना दो ईस्ट, क्लॉकवाइज जाओ, कहां आएगा ये, ईस्ट के बाद साउथ, साउथ के अगेंस्ट नॉर्थ और ईस्ट के अगेंस्ट वेस्ट, चार डायरेक्शन में कहीं भी बना दो। क्लॉकवाइज जाना है, साउथ लिख देना है बस, उसके अगेंस्ट नॉर्थ और उसके अगेंस्ट वेस्ट। और फिर बाकी जो 8 डायरेक्शन है, जब इसकी बीच में तो साउथ ईस्ट हो जाएगा, ये साउथ वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा और ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। जब बन गया तो फिर दोनों के बीच में कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, कोई कंफ्यूजन। 8 डायरेक्शन आपके तैयार हो गए। पहले मैं 4 डायरेक्शन कराऊंगा आपको रीजनिंग के, फिर 8 डायरेक्शन पे आ जाऊंगा। इस चीज का आप लोग को ध्यान रखना है, डायरेक्शन एकदम अच्छे से बनाना सीख लेना, डायरेक्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। डायरेक्शन निकालना आ गया आप लोगों को, डायरेक्शन में कभी गलती नहीं होगी, रीजनिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोग किसी भी क्लास में, किसी भी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 11th में, 12th में, 10th में, 9th में, 8th में, डजेंट मैटर, ये पता होना चाहिए। कई लोग आज तक भी नहीं जानते हैं कि डायरेक्शन में कौन सी चीज कहाँ लिखनी है हमको, ईस्ट किधर आएगा, साउथ किधर आएगा, वेस्ट किधर आएगा, सर पता नहीं, उल्टा सीधा बना देंगे, कुछ भी कहीं भी लिख के दे रहे हैं, जिधर नॉर्थ है उधर ईस्ट कर दे रहे हैं, साउथ है उधर वेस्ट कर दे रहे हैं, कुछ भी बना दे रहे हैं लोग।
आज तक डायरेक्शन निकालना नहीं आता है। कोई 9th में, कोई 10th में, कोई 12th में, कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोई आरओ दे रहा है, कोई ARO दे रहा है, कोई IAS दे रहा है, कोई PCS दे रहा है, उसको डायरेक्शन बनाना नहीं आ रहा है। तो टाइम लीजिए। तो इस तरह से आप देखोगे, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब आप देखो ना क्लॉकवाइज, तो इसके बाद सब सही हो गया। अब आप देखोगे कि ये जो 0 डिग्री है, इसके इधर वाला ईस्ट वाला तरफ जो है, ये 180 लॉन्गिट्यूड्स बनी हुई है यहाँ पे। इसके इधर यहां से शुरू होगा और पीछे तक जाएगा 180, 90 यहां से यहां, 90 यहां से यहां, 180, और इसके इधर जाएगा 90, फिर उसके पीछे जाएगा 90, तो इसके इधर वेस्ट में लॉन्गिट्यूड 180। ऐसा है कि नहीं? तो 180 मिला करके कितने हो जाएंगे? 360 हो जाएंगे। इसी तरह से यहां से पीछे रहेगा और उधर से भी पीछे रहेगा, कितने हो जाएंगे? टोटल 360 लॉन्गिट्यूड हो जाएंगे। एक चीज ध्यान देखनी है, 0 डिग्री जो है ये जा रहा है लंदन के ग्रीनविच शहर से होता हुआ। लंदन एक जगह है, आप जानते हो कहाँ? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में लंदन एक जगह है, लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, वहां से ये होके गुजर रही है, इसलिए इसको GMT बोलते हैं। क्या बोलते हैं? GMT। जो कि मैं कल वाली क्लास समझाऊंगा टाइम कैसे निकाला जाता है, टाइम क्या है, GMT क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम क्या है, IST क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, GMT का क्या रोल है इस दुनिया में, IST का क्या रोल है हमारे भारत में, हमारे भारत में टाइम कैसे डिसाइड होता है। ये सारी चीजें जो हम लोग पढ़ेंगे वो कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोग सिर्फ लॉन्गिट्यूड के बेसिक्स को समझ रहे हैं, ठीक है। इधर चले जाएंगे इस, तो आप देखोगे 0 डिग्री जो हमारी प्राइम मेरिडियन आ रही है लाइन, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में जितनी भी लॉन्गिट्यूड्स है वो सारी की सारी ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। क्योंकि ये पृथ्वी पे खींची है, इसलिए कोई अपने देश से ये नहीं कहेगा कि हमारे देश में, देखो एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एग्जांपल कहां पे दिया जाए, यहां पे दे दिया जाए, हटा देना लॉन्गिट्यूड। आप लोगों ने देख लिया, समझ लिया। क्वेश्चन कोई भी होगा, आप लोग को क्या करना है आप जानते हो, कमेंट बॉक्स में जाना है, कमेंट कर देना है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन पूछने में कोई मत शर्माइएगा, बिंदास क्वेश्चन पूछिए। कोई चीज डाउट होती है सवाल करिए, जवाब देने के लिए हम हैं, लेकिन सवाल करना पड़ेगा। तो क्या करना है, जैसे मान लीजिए भारत में हम लोग रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं? भारत में रह रहे हैं, है ना। मान लीजिए भारत है हमारा। अब भारत में एक लॉन्गिट्यूड यहां से गया हुआ है और एक लॉन्गिट्यूड यहां से गया हुआ है। ये जो लॉन्गिट्यूड गया हुआ है ये 68 डिग्री गया हुआ है। कितना गया है? 68 डिग्री। और ये जो गया हुआ है ये गया हुआ है 97 डिग्री। हमारा भारत का जो एक्सटेंट है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का, तो जो जिन दो लॉन्गिट्यूड के बीच में हमारा भारत पड़ रहा है, पूरा भारत का जो एरिया आ रहा है जिन लॉन्गिट्यूड्स के बीच में, एक जो जा रहा है 68 डिग्री जा रहा है, क्योंकि 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री ऐसे जाएगा ना। तो ऐसे करते करते 0 डिग्री के बाद 68 डिग्री जब लॉन्गिट्यूड आएगा तब हमारा भारत शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। जैसे ये 0 डिग्री है तो इसके मान लो ये 15 है, तो अब इसके बीच में 15 लाइनें खींची होंगी, और 15 का मतलब है 1 घंटा। 15 लॉन्गिट्यूड का मतलब है 1 घंटा पृथ्वी का जब घूमेगा तब 15 लॉन्गिट्यूड घूमेंगी। क्यों? क्योंकि आप जानते हो एक लॉन्गिट्यूड को पार करने में सूरज को लगता है 4 मिनट का टाइम, जो कि कल मैं समझाऊंगा, अभी शायद समझ में ना आया आपको, क्योंकि दिमाग के ऊपर से जाएगा, अभी तो पता ही नहीं क्या बोल दिया, ये कहना क्या चाहते हो वाला हाल हो जाएगा, है ना। तो कल जब मैं समझाऊंगा तो समझ में आएगा कि इसका क्या मतलब है। तो आप जान रहे हो कि 15 का मतलब होता है 1 घंटा, 15 लॉन्गिट्यूड का मतलब है। तो यहाँ 68 डिग्री हम लोग पहुंचे। 68 डिग्री जब आप जाओगे तो हमारा भारत स्टार्ट हो जाएगा लॉन्गिट्यूड्स में। 15, 15, फिर 30, फिर 45, ऐसे करते करते 68 जैसे आएगा, मतलब 0 डिग्री के बाद 68 लॉन्गिट्यूड पे हमारा भारत स्टार्ट हो जाएगा। बता रहा हूँ, वही समझाने जा रहा हूँ कि 68 डिग्री पे स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके आगे जाओगे, फिर आएगा 97, मतलब खत्म हो जाएगा। तो भारत का गुजरात, सबसे ईस्टर्न पॉइंट गुजरात है, आप सॉरी सबसे वेस्टर्न पार्ट भारत का क्या है? गुजरात। और सबसे ईस्टर्न पॉइंट जो है अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, इसके बीच में जो पूरा हमारा लॉन्गिट्यूड जा रहे हैं वो 68, 97 जा रहे हैं। अब आप देखोगे कि ये भारत का ईस्ट है और ये भारत का वेस्ट है कि नहीं है? तो ये अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, ये गुजरात वाला एरिया है, तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया।
अब 1 डिग्री जा रहा है 68 डिग्री, एक जा रहा है 97 डिग्री। अब आप कहोगे ये लॉन्गिट्यूड ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है और ये जो लॉन्गिट्यूड है ये वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, क्योंकि ये ईस्ट में है ये वेस्ट में है, बात खत्म हो गई हमारी। पर क्या ये सही होगा? नहीं, आपने सवाल गलत कर दिया और इसी से आपके नंबर कट गए। क्यों? क्योंकि आप भैया भारत का भूगोल पढ़ नहीं रहे हो, आप ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है ये विश्व भूगोल है। विश्व भूगोल का मतलब है ये जितनी भी लॉन्गिट्यूड है ये सारी की सारी ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड कहलाएंगी। 68 है भारत के, भले ही वेस्ट में है ये, लेकिन है ये ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, क्योंकि 0 डिग्री के बाद वाली सारी लॉन्गिट्यूड जो है वो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं। तो भारत अगर यहाँ पे पढ़ रहा है, मान लीजिए ये 68 है और ये 97 है, भारत हमारा ये प्यारा भारत है हमारा यहाँ पे। अरे फिर बाहर नहीं चला रहेगा यार, इसको ऐसे करो और ये कैसे बनाया जाए भाई इतने छोटे में, है ना। ये भारत है हमारा, तो ये 68 मान लीजिए और ये 97 मान लीजिए, इसके बीच में अगर पड़ रहा है तो ये भारत का ईस्ट है, ये भारत का वेस्ट है। लेकिन 0 डिग्री के इधर तो ईस्ट में ही है ना, तो सारी जो लॉन्गिट्यूड है इसके ईस्ट में, वो सारी की सारी ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड कहलाएंगी। इसलिए आप कभी गलती नहीं करोगे। सवाल आता है बच्चे क्या लिख के आते पता है, 97 ईस्टर्न और 68 वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड, और फिर नॉर्थ और फिर साउथ लिख करके भारत का जो है नक्शा बना के आ जाते हैं, और नक्शा का जो है कुछ और ही बन गया होता है कि भैया भारत यहां से लेकर के वहां तक है भारत, क्योंकि भाई ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड तक है 68, तो 68 वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड तो बहुत बड़ी हो गई। तो भारत को एक देश नहीं पूरा महाद्वीप बना चले आते हैं बच्चे, बहुत घनघोर गलत है, डबल का फर्क आ गया। कहा 97 से लेकर के 68 पीछे तक चले गए आप, इतना बड़ा भारत बना दिया आपने, अमेरिका से भी आगे निकल कर काम खत्म कर दिया आपने। तो ये सारी गलती आप कर देते हो, ये नहीं करनी है। ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड और ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड ही के बीच में आएगा ये। बात समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं है?